जैसे कि आप जानते हैं, कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, उसका पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा हेड टू हेड मैचेस से रिलेटेड, और इसके अलावा भी। और साथ ही साथ पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और पाकिस्तान इस सीरीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लेइंग 11, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकता है। इन सारी चीज़ों पर आज की डिस्कशन रहने वाली है। तो व्यूवर्स, अगर सबसे पहले हम बात का आगाज इस तरीके से करें कि हेड टू हेड मैचेस जो अब तक दोनों टीम्स के दरमियान खेले गए हैं, वो 28 मैचेस हैं। यानी कि 28 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में आमने सामने आए हैं। और आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान जीत का, वो सिर्फ एक मैच का है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 13 T20 मैचेस जीते हैं। और इससे भी ज़बरदस्त बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस अपने घर पर जीते हैं और 7 मैचेस उसने न्यूट्रल वेन्यू पे जीते हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने तमाम मैचेस 13 के 13 न्यूट्रल वेन्यू पर जीते हैं। इससे पता चलता है कि इसीलिए पाकिस्तान को T20 में कभी भी कोई भी कमेंटेटर, कोई टीम हल्का नहीं लेती। क्योंकि अगर आप आज भी स्टैट्स उठा ले, इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी पाकिस्तान के सब टीम्स के साथ अच्छे, और मैं समझता हूं बराबरी की सतह के जो है वो एक मुकाबला दिखाई देता है, नजर आता है। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और इस सीरीज से पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। व्यूअर्स देखिए, 3 T20 मैचेस की ये सीरीज है। उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में जाना है, जिसका डिसीजन आप फ्राइडे को या मंडे को एक्सपेक्ट करेंगे कि आ जाएगा। और ज्यादा चांस ये है कि T20 में वर्ल्ड कप खेलने तो आप जाएंगे ही जाएंगे। एक चीज है जिसके ऊपर डिस्कशन जारी है, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया से अपना मैच खेलता है या नहीं कर खेलता, इसके ऊपर डिस्कशन है। अदरवाइज जो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जा रहा है, तो अब मैं समझता हूं कि ये जो आपके पास सीरीज है, इसमें आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो आपको अपने वो लड़के जो कि मतलब मैं समझता हूं कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको उनको आजमा कर देख लेना चाहिए। खासतौर पर प्लेइंग 11 में अगर आपके सामने रखूं, तो जो टॉप ऑफ द ऑर्डर डेफिनेटली साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, उसके बाद बाबर आजम, सलमान अली आगा, नंबर 5 पर फखर जमान और नंबर 6 पर ख्वाजा नाफे एज अ विकेट कीपर। देखिए, वो इसलिए कि उस्मान खान को आप नो डाउट आप समझते हैं कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन जैसा ख्वाजा नाफे ने खेला श्रीलंका में एक T20 मैच, और उसने दिखाया कि उसके अंदर जो है वो स्पार्क तो है। अब आपको चाहिए इन T20 मैचेस में आप उसको मौका दें। अगर आप उसको मौका देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई बेहतर इनिंग्स खेल दे और हमें जो है वो एक बेहतर विकेट कीपर ऑप्शन हमारे सामने आ जाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो मिडिल ऑर्डर में, यानी कि लोअर मिडिल ऑर्डर में जो ऑलराउंडर्स हैं, उसमें मोहम्मद नवाज बहुत कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, उनकी जगह शादाब खान को खिलाया जाए। और अगर फ़हीम अशरफ फिट है तो वो खेलें, और ये 8वें नंबर तक हो। 9वें नंबर पर शहीनशाह अफरीदी, ताकि उनकी फिटनेस चेक हो सके। नंबर 10 पर सलमान मिर्जा, ताकि उनका पता चल सके कि वो एक क्वालिटी बैटिंग अटैक के सामने कैसा परफॉर्म करते हैं। और इसी तरीके से उस्मान तारिक को एज अ स्पिन बॉलर ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए कल के मैच में। ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान को उतारनी चाहिए, और इसकी रीजन ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि उस्मान तारिक कैसी बॉल करते हैं, शहीनशाह अफरीदी फिट है कि नहीं है, ख्वाजा नाफे एज अ विकेट कीपर आपको हेल्प आउट करेंगे या नहीं करेंगे। और इसी तरीके से मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑफ द ऑर्डर जो बैटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपको उसके अंदर फ्लक्चुएशन करने में भी आसानी रहेगी। और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पिन बॉलिंग है, डेफिनेटली उसमें आपके पास काफ़ी, मैं समझता हूँ, स्पेस है। ये प्लेइंग 11 उतार कर आप अपने 2 मेन स्पिनर बाहर बिठाते हैं, मोहम्मद नवाज और उनके साथ अबरार। हो सकता है कि उनमें से कोई एक खेले और एक बाहर बैठे। मेरा ये प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि वो सारे टेस्ट किए हुए लड़के हैं। अगर आपने इनको टेस्ट करना है तो यही एक मौका है। इसके बाद डेफिनेटली आप वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, 4-5 लड़के उसके जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है वो नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद आपके देखें तो उनकी टीम हल्की नहीं है, जिसमें मिचेल मार्श हैं, ट्रेविस हेड हैं, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट हैं। इसके अलावा उनके पास बॉलिंग में लड़के अच्छे हैं। तो कहने की बात यह, ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन है, मिचेल ओवन है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो ड्यू फैक्टर है वो फिर से रहने वाला है। क्योंकि कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे नाइट होती है तो ज़ाहिर है ड्यू फैक्टर आता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, टॉस जीतकर बैट करना पसंद करेगी, सेकंड टाइम यानी कि बॉल करना पसंद करेगी, क्योंकि सेकंड टाइम बैट करना इजी होगा। तो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले एक आखिरी मौका है अपने आप को आजमाने का, अपने लड़कों को आजमाने का, अपना कॉम्बिनेशन बनाने का।
और बाबर आजम के पास भी एक सुनहरी मौका है कि वो 3 मैचेस की सीरीज में अपनी फॉर्म जो है उसको बहाल करें, क्योंकि जिस तरीके से वो बिग बैश में फ्लॉप हुए और जैसी कंट्रोवर्सीज रही, उसके बाद से उनका मोरल डाउन है, उनका जो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक भी नहीं खेल पा रहे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो रन्स करें कि टॉप ऑफ द ऑर्डर के जो लड़के हैं उनमें साइम अयूब को खातिर खा रन्स नहीं कर सके, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सलमान मिर्ज़ा, नो डाउट कि उन्होंने श्रीलंका में बेहतर बॉल किया, लेकिन आपको पता है सबसे डेवास्टेटिंग अगर यानी कि ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में लड़के किसी टीम के पास हैं इंडिया के बाद, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के गेंद अगर वो अच्छी गेंद करते हैं इस तरह की कंडीशन में, तो इसी से मिलती जुलती कंडीशंस आपको वहाँ भी मिलने वाली हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि आप किसके साथ जो है वो पेस अटैक के तौर पर जा सकते हैं, और शहीनशाह अफरीदी की फिटनेस टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। पाकिस्तान अगर जीतता है यहाँ पर, यानी कि सीरीज जीतता है, तो बहुत बड़ी बात होगी और डेफिनेटली पाकिस्तान का मोरल हाई होगा, क्योंकि सलमान अली आगा से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान प्रीवियसली जिन टीम्स के खिलाफ जीता है वो कोई खातिर खा इतनी बड़ी टीम्स नहीं थी। उसको उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया उस क्वेश्चन को कि जी जब पाकिस्तान किसी टीम से जीत जाता है वो टीम छोटी हो जाती है या हार जाता है तो बड़ी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान ने प्रीवियसली जो मैचेस जीते हैं T20, उनमें मोस्टली वही टीम शामिल है कि जो हल्की हैं। मतलब नो डाउट कि शारजा में जब आप अफगानिस्तान को हराते हैं तो एक टफ कॉम्बिनेशन यानी कि टास्क होता है, इसलिए कि उनके पास स्पिन अटैक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है उनके अंदर वीकनेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 2024 के बाद से लेकर अब तक जो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 2026 का, पाकिस्तान ने जो बड़ी टॉप साइड्स हैं उनके अगेंस्ट कोई T20 में कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्रिकेट नहीं खेली। इंडिया से आप देखिए 3 के 3 T20 मैचेस हार गए एशिया कप में। ऑस्ट्रेलिया जब गए थे ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचेस हार गए थे। साउथ अफ्रीका से जब खेले थे वहां हार गए। ये अभी जब साउथ अफ्रीका यहाँ आया है तो आपने उनके खिलाफ बेहतर खेला है, लेकिन वो आपको पता है कि जैसी उनकी टीम आई, तो कहने की बात ये, अब ये सब पास्ट हो गया, आपके पास मौका है, आप जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेलें, उनको यहाँ पर हराएं और उसके बाद वर्ल्ड कप में जाकर जो है वो लोगों को सरप्राइज करें और वहां पर जाकर जो है अपने झंडा गाड़े, आप बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। थैंक यू वेरी मच।